नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि भगवान शिव का नाम शंकर कैसे पड़ा। क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव को शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाम उन्हें एक भक्त ने दिया है। हाँ जी, सोचिए कि भगवान को नाम भक्त ने दिया है। भगवान ने स्वयं वो नाम अपनाया है। तो आइए कथा शुरू करते हैं कि कैसे भगवान शिव का नाम शंकर पड़ा। भगवान शिव बहुत ही कृपालु है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उनके भक्त भी बहुत अलग हैं और उनके भक्त उनकी भक्ति में ऐसे डूबते हैं मानो उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। ऐसा ही एक भक्त जो कि एक गरीब जंगल में रहता था, जिसका नाम शंकर था। वो एक छोटा सा बालक था जिसे ना तो ये दुनियादारी आती थी, ना ही उसे इस संसार में कैसे पूजा करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कुछ भी नहीं आता था। बस वो एक सीधा साधा सच्चा इंसान था जो कि सिर्फ यही जानता था कि अपना काम करना है, अपने पेट पालने के लिए शिकार करना है, बस और कुछ नहीं। एक दिन जंगल में घूमते घूमते वहाँ उसने एक प्राचीन मंदिर देखा जहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे। उसने देखा कि ये एक पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो उसने जाकर एक लड़के से पूछा तो उसने कहा कि ये भगवान शिव है, इनकी पूजा करने से ये सब कुछ देते हैं। तो उसने सोचा कि आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, घर पे जाके सब लोग मुझे बहुत डांटेंगे, तो क्यों ना मैं इन्हीं से कुछ मांगूं कि भगवान मुझे कुछ शिकार दीजिए। तो उसने जब सब लोग चले गए तो भगवान शिव से कहा कि आज अगर आपने मुझे शिकार दिया तो उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा। इतना कहकर वो वापस आ गया, लेकिन उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। तो उसने मन में सोचा कि ये लड़का लगता है झूठ ही बोलता है कि जो मांगो वो भगवान देते हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं देते। फिर उसने अगले दिन प्रयास किया तो उसे 2 खरगोश मिले। तो उसने सोचा कि मैंने भगवान से वादा किया था कि मैं इनको आधा हिस्सा दूंगा, तो क्यों ना मैं इस मरे हुए खरगोश को उनके पास रखाऊं। तो वो एक खरगोश भगवान शिव के पास रख के आया। फिर अगले दिन वो उसी मंदिर में पहुंचा, देखा कि सब लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। उस दिन शिवरात्रि थी। तो वो इंतज़ार करता रहा कि देखता हूँ भगवान ने जो मैं भोजन लेके आया था क्या उन्होंने खाया या नहीं। तो वो अकेले में उनसे मिलना चाहता था। ये सोच के वो चुपचाप गया, लेकिन कोई मंदिर में भीड़ कम ही नहीं हो रही थी क्योंकि भगवान को सभी पूजा करने में व्यस्त थे। उसने सोचा अकेले में पूछूंगा। तो वो इंतज़ार करता रहा। अब जब इंतज़ार कर रहा तो उसे इंतज़ार करते हुए पूरी रात हो गई और इस तरह उसका जागरण हो गया शिवरात्रि के दिन। और कुछ बेल के पत्ते भी वो तोड़ तोड़ कर ऊपर से डाल रहा था, तो भगवान शिव को वो अर्पित हो रहे थे। फिर उसने देखा कि भगवान शिव को कुछ लोगों ने कुमकुम लगाया था, तो वो लाल होकर एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भगवान, अब वो तो बेचारा अनजान था। तो उसने यही सोचा कि ये शिवलिंग से खून निकल रहा है और भगवान शिव को बहुत चोट आई है। अब वो पूरी रात बेचारा यही सोचता रहा कि मैं भगवान की कैसे मदद करूं, कैसे इनका ध्यान रखूं। इनके पास तो कोई भी नहीं है, अगर मैं भी चला गया तो फिर इनका ध्यान कौन रखेगा। फिर उसने देखा कि लगता है भगवान की आँख नहीं है, अब मैं इनके लिए क्या करूं। तो उसने अपनी आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जैसे ही त्रिशूल उठाया तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि तुम्हारे जैसी भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। क्योंकि जो भक्त इतना भोला है, बस मुझे यही तो चाहिए। लोग मेरे से हमेशा मांगने आते हैं, कभी मुझे कुछ देने नहीं। और आप
भगवान को सच्ची श्रद्धा भक्ति ही तो दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? वो भी नहीं देते, क्योंकि हमें अपने मांग से ही फुर्सत नहीं होती। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, बस अपने लिए ही मांगते हैं। ये नहीं सोचा कि भगवान को आपका सच्चा प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए और कुछ नहीं। और तब से उन्होंने कहा कि आज से मेरा नाम अपने भक्त के ऊपर होगा, शंकर।